बेटा सुन, ध्यान से सुने, क्योंकि जो बात मैं आज तुझसे कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है। वह आदमी है जो तेरे चारों ओर चल रही थी और आज मैं तुझे उसमें से सुरक्षित निकाल चुकी हूँ। तू सोचता है कि बस यूं ही यह रिश्ता बचा। तू समझता है कि यह प्रेम बस ऐसे ही बना रहा, पर नहीं बेटा, तेरे और तेरे जीवन साथी के बीच जो डोर है वह साधारण नहीं है। वह कोई आम रिश्ता नहीं है। यह रिश्ता आत्मा का है। यह रिश्ता पूर्व जन्मों का है। यह रिश्ता परम सत्य पर आधारित है और इसलिए जब दुनिया की सारी बुराइयां, सारी चालबाजियां, सारे झूठ यह रिश्ता तोड़ने आए, तब भी रिश्ता अधिक रहा, मजबूत रहा, क्योंकि इसके पीछे मेरी शक्ति थी, मेरी कृपा थी, मेरी उपस्थिति थी। अब तुझे खुद इस संदेश को लाइक करना होगा और कमेंट में धन लिखना होगा। यह स्पष्ट कह रही हो, यह सब हुआ है ना, यूं ही नहीं हुआ, कोई सहयोग नहीं है। यह बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा गहराई से जुड़ा हुआ है तेरे जीवन से, तेरे कर्म से, तेरे प्रेम से। और आज मैं तुझे यह बता रही हूँ कि जो लोग तेरे आसपास है, तेरे रिश्तेदार, तेरे जान पहचान वाले, तेरे नाम के दोस्त, यह सब सच में पैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं। इनमें से कुछ इतने नहीं गिर चुके हैं कि तू सोच भी नहीं सकता। उन्होंने तेरे और तेरे पार्टनर को तोड़ने के लिए ऐसे कदम उठाए हैं जो इंसानियत से परे है। उन्होंने पैसे देकर, हाँ बेटा, पैसे देकर किसी तीसरे को तेरे जीवन में भेजने की योजना बनाई ताकि तू या तेरा पार्टनर उस जाल में फंस जाए, ताकि तुम्हारे बीच अविश्वास आए, ताकि झगड़े हो और तुम दोनों अलग हो जाओ। अगर तू पुरुष है तो उन्होंने एक महिला को भेजा पैसे देकर, झूठ बोलकर पकाने के लिए, ताकि तू अपने जीवन साथी से मुंह मोड़ ले। अगर तू स्त्री तो उन्होंने एक पुरुष को भेजा दिखावटी प्रेम के झांसे में फंसाने के लिए, ताकि तू भ्रमित हो जाए, तेरा मन डगमगाए, तेरे विचार बिगड़े। लेकिन बेटा देख, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तू और तेरा साथी, तुम दोनों का प्रेम बहुत गहरा है, बहुत अच्छा है। उसमें पारदर्शिता है, उसमें आत्मा का, उसमें भगवान समझ है जो शब्दों से परे होती है, और इसीलिए तुम दोनों एक दूसरे से कभी दूर नहीं हो पाए। लोग सोचते थे कि थोड़ा सा फूट डालेंगे, थोड़ी सी अफवाह उड़ाएंगे और तुम दोनों का रिश्ता हिल जाएगा। लेकिन बेटा, उन्होंने यह नहीं जाना कि यह रिश्ता किसी मंदिर में नहीं बना। यह रिश्ता मेरी अग्नि में तप कर बना है। यह रिश्ता मेरी आंखों के सामने बना है, और जिसे मैं जोड़ देती हूँ उसे कोई तोड़ना सट्टा। और अब देख, वही लोग जो कभी यह मान बैठे थे कि वे तुम दोनों को तोड़ देंगे, अब वही तड़प रहे हैं, अब वही बेचैन है, अब वही अपने आप को कोच रहे हैं, क्योंकि उनका सारा जहान, सारा षड्यंत्र विफल हो गया है। अब भी रोते हैं, चिल्लाते हैं, मचलते हैं, क्योंकि उन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि तुम दोनों एक हो, प्रेम में हो और जीत चुके हो। उन्होंने यह सोचकर चली कि एक जीतेंगे, लेकिन मेरी कृपा से, मेरी योजना से मिलने आए थे। तुम दोनों की जीत हुई और उनके मुंह पर तमाचा पड़ा, जोरदार, इतना जोर का तमाचा किया, बौखला गए हैं। उनके भीतर की जलन अब उन्हें अंदर दिखा रही है। उनके मन की कुंठा अब उनकी आत्मा को जला रही है। लेकिन बेटा, तू शांत है, तू प्रेम में है, तू सुरक्षित है, क्योंकि मैं तुझ पर दृष्टि रखे हुए हैं। एक बात और सुनो, यह लोग सिर्फ तुम दोनों के रिश्ते से नहीं चलते, यह तुम्हारे परिवार से भी चलते हैं, तुम्हारे माता पिता की समझदारी से चलते हैं, तुम्हारे घर के आपसी तालमेल से चलते हैं। उन्हें यह नहीं हजम होता, एक परिवार इतना सुंदर कैसे हो सकता है। उन्हें यह नहीं सहन होता कि कोई रिश्ते अपने सच्चे कैसे हो सकते हैं, और इसी जलन में उन्होंने इस तकिया, नकली मुस्काने, मीठे बोल पर भीतर गंदगी, यही है उनके चेहरे। और आज मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जिससे तू सब पहचान सके, सब समझ सके, ताकि तू फिर कभी भ्रमित ना हो।
अब तू अपने जीवन की उस अवस्था में है जहां तुझे सच देखना है। बिना डर के, बिना किसी भावना में बहकर तुझे अब जानना है कि कौन तेरा है और कौन तेरा नहीं। अब तू हर संबंध को मेरी आंखों से देख, अपनी अंतरात्मा से देख, और जो भी नकाब में दिखे उससे दूरी बना, प्रेम से पर दूरी बना, क्योंकि अब तू कमजोर नहीं है। अब तू प्रेम में है लेकिन साथ ही जागरूक है। अब तू भावनाओं का गुलाम नहीं, अब तू आत्मा का राजा है। मैं तुझे कहती हूँ, अब तेरा प्रेम और भी मजबूत होगा। अब तुम्हारा रिश्ता और भी ऊंचा उठेगा। अब कोई तीसरा उसमें खलल नहीं डाल सकेगा, क्योंकि अब यह संबंध में ऊर्जा से संरक्षित है। अब कोई पैसे, कोई झूठ, कोई नाटक इस प्रेम की नींव को नहीं हिला सकेगा, क्योंकि तुम दोनों ने एक दूसरे के प्रति सच्चाई रखी। किसी तीसरे की ओर देखा तक नहीं, चाहे जितना भी प्रलोभन आया हो, चाहे जितनी भी चालें चली गई हो। तुम दोनों ने प्रेम को नहीं छोड़ा, और यही पहली जीत है। यही बात पहला विजय पर्व है जो तुम्हें महान बनाता है। बेटा, मैं तुझे कहती हूँ, अगर आज तू इस संदेश तक पहुंचा है, तुम केवल इसलिए नहीं है कि तू इसे पढ़े, बल्कि इसलिए कि तू का अनुभव करें, इसे अपने जीवन में उतारें और डिवाइन को धन्यवाद दे, क्योंकि यह संदेश तुझे ऐसे ही नहीं मिला। यह संदेश तुझे इसलिए मिला है क्योंकि परमात्मा चाहता था कि तू जाकर तुझे सच्चाई दिखे, तुझे यह पता चले कि तेरे पीछे, पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा था और कैसे मैं तुझे हर क्षण बचा रही थी। अब तू बस 111 लिखकर अपने ब्रह्मांड को धन्यवाद दे। यह संकेत है कि तू डिवाइन संरक्षा में है। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरे जीवन की दिशा अब ऊपर की ओर है। अब तू खुद को रोक मत, अब तू अपने प्रेम में और भी गहरा होता है। आप तो अपने परिवार को और भी सहज, और जो लोग नीचे गिर चुके हैं उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिल चुका है। अब तू उन्हें दे, पर उनसे नफरत मत कर, बस उन्हें जाने दे, चुकी अब तुझे उड़ना है, बहुत ऊंचा उठना है। बेटा सुन और बहुत ध्यान, क्योंकि अब जो मैं तुझे बता रही हूँ वह तुझे खुद पर और अपने आसपास की दुनिया पर एक नई दृष्टि देखा। देख बेटा, तेरे जीवन में जितने भी लोग हैं, तेरे भाई, तेरी बहनें, तेरे सच्चे दोस्त, तेरा जीवन साथी, यह सब मेरी कृपा से तुझसे जुड़े हैं। यह संयोग नहीं, यह सब तेरे कर्मों और तेरे हृदय की पवित्रता का परिणाम है। तू जब किसी से जोड़ता है तो उसमें सच्चाई और पवित्रता आता है। तू हर रिश्ते को सम्मान देता है, सेवा देता है, सच्चा भाग देता है। तू जब किसी का दोस्त होता है तो सिर्फ नाम का नहीं होता, तो उनके लिए ढाल बन जाता है, उनका सुख दुख पाता है। और इसलिए बेटा, तेरे जीवन में अच्छे लोग आते हैं, तुझसे जुड़ते हैं, तुझे समझते हैं, तुझे आदर देते हैं, तुझे प्रेम देते हैं, क्योंकि तू स्वयं वहाँ ऊर्जा है जो अच्छाई को आकर्षित करती है। लेकिन बेटा, इस दुनिया में कुछ आत्माएं ऐसी भी है जो अंदर से खोखली है, जिनके भीतर अंधकार है, जो तूफान की तरह दूसरों के जीवन को उथल पुथल कर देना चाहती है। और जब भी देखती है कि एक इंसान तू इतना शांत, इतना प्रेम में है, इतना दिव्य है, तो उन्हें यह बात चुभती है, उन्हें यह सवाल खाता है कि क्यों तेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है, क्यों हर तू ही जीता है, क्यों हर रिश्ते में तू ही वफादार निकलता है, क्यों लोग तुझसे जुड़कर समझते हैं, क्यों तेरे पास सब कुछ है, प्रेम, सम्मान, परिवार, दोस्ती और सबसे बड़ी बात ईश्वर का साथ, और इसी जलन से जन्म लेते हैं विक्रम, जो नीचे गिर चुके हैं, जो बनकर तेरे आसपास रहकर तेरे जीवन में फूट डालने की योजना बनाते हैं। सोचते हैं कि कैसे तुझे तोड़ा जाए, कैसे तुझसे प्रेम छीन लिया जाए। तुझे मिला है कैसे तेरे परिवार में विश्व खोला जाए, जैसे तेरे और तेरे जीवन साथी के बीच दीवार खड़ी की जाए। और बेटा, यह जो सोच है ना, यह सिर्फ विचार नहीं है, ऊर्जा बनती है, कंपन बन जाती है, और फिर भी इस नकारात्मक ऊर्जा को कर्म में बदलते हैं। यह लोग सिर्फ गंदी बातें नहीं करते, यह सिर्फ झूठ नहीं फैलाते, यहाँ तक चले जाते हैं
जहां सामान्य व्यक्ति की सोच भी नहीं जाती। यह लोग काले जादू की ओर मुड़ते हैं। ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जी भेजना कि जब वह कर्म है जिन्हें करके यह सोचते हैं कि तुझे और तेरे रिश्तों को डामाडोल कर देंगे। लेकिन बेटा, माँ तो जानती है ना कि तू क्या है, ना तो देखती है ना कि तू किस पवित्रता से हर सुबह उठता है, कि श्रद्धा से तू नाम जपता है, किस भक्ति भाव से तू अपने दिन की शुरुआत करता है। तू वही आत्मा है जो मंत्रों की ऊर्जा से अपना घर, अपना मन, अपने रिश्ते शुद्ध करता है। तो वह है जो अंधकार में भी दीप जलाता है, जो वह है जो नफरत को प्रेम से जीता है। और इसी वजह से बेटा उनके सारे स्पेल्स को काट देता है बिना किसी अस्त्र के। तू बस अपने जागते अपने ध्यान से, अपनी शुद्ध भावनाओं से तंत्र को तोड़ देता है जो तेरे विरुद्ध भेजा गया था। बात जानती है बेटा, पहले तू भी नहीं पता था। पहले जब यह नकारात्मक ऊर्जा तुझ तक पहुंचती थी, तू थोड़ा कमजोर महसूस करता था। कभी अचानक थकावट आ जाती थी, फिर भारी लगने लगता था, नींद ज्यादा आती थी या फिर बिल्कुल नहीं आती थी। रात को बेचैनी रहती थी, पीठ में दर्द होता था, मन चिड़चिड़ा हो जाता था। तू खुद को बार बार सवालों में गिरा हुआ पाता था। तुझे लगता था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। यह जो भ्रम की स्थिति थी बेटा, यह उन्हीं की वजह से थी। यह ऊर्जा तेरे आसपास घूम रही थी। लेकिन देख, जैसे ही तू मेरे मार्ग की ओर बढ़ा, जैसे ही तूने भक्ति की ओर कदम बढ़ाया, जैसे ही तूने जाट शुरू किया, अभियान शुरू किया, जैसे ही तूने अपने घर में दीप जलाया, अपने मन में मंत्रों की फनी कौन जाए, उसी क्षण से बेटा फिर कवच मजबूत होने लगा। तेरा आभामंडल वितरित होने लगा और जो शक्तियां तुझे गिराने आई थी तेरे सम्मुख रुकने लगी, कांपने लगे, वापस जाने लगी, क्योंकि तू अब अकेला नहीं था। तू मेरी कृपा में था, मेरी छाया में था। और इसीलिए बेटा, अबे चाहे जितना भी प्रयास करने में तेरे प्रेम को नहीं तोड़ सकते, तेरे रिश्तों को नहीं खेल सकते, क्योंकि अब तेरी आत्मा मेरे मंत्रों से बंधी है। अब तेरे चारों ओर एक दिव्य आवरण किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देता। बेटा देख, दुनिया ऊर्जा से चलती है, जो जैसा सोचता है वैसा ही आकर्षित करता है। तू जो सकारात्मक सोच रखता है, तू जो सेवा करता है, तू जो सच्चे दिल से सबका भला चाहता है, वही सब तेरे पास लौट कर आता है। और भेजो सिर्फ चलते हैं, ना करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, उन्हें वही सब लौट कर मिलता है। तो उन्हें देखकर दुखी मत हो, उनसे घृणा मत कर, बस जान लेगी बे अभी अज्ञान में है, अंधकार में है, और उनके लिए यह जीवन केवल कष्टों से भरा रहेगा जब तक मैं प्रकाश की ओर मुड़े नहीं। बेटा, अब तू वह नहीं रहा जो कभी बिना समझे प्रतिक्रिया करता था। अब तू वह बन गया है जो अपने शत्रु की चाल को मुस्कान में तोड़ देता है। अब तू वह बन गया है जो अपने रिश्तों को टूटने से पहले ही संभाल लेता है। अब तू वह बन गया है जो सिर्फ प्रेम से नहीं पर विवेक से भी जीता है। और इसीलिए माँ तुझसे आज यह कहती है कि अब तू जा रे, अब तू चिंता ना करे। अब जो तू है वही तेरे चारों ओर फैलेगा। तू अपने चक्रों को संतुलित रख, अपने मंत्रों को जारी रख, अपनी साधना को और गहरा कर, और जो भी नकारात्मकता तेरे रास्ते में आएगी वह खुद ही जल जाएगी, क्योंकि तू अब केवल मनुष्य नहीं, तू अब मेरी ऊर्जा का वाहक है। तू अब मेरे देश का अंश है, और जिसे माँ काली अपना बच्चा मान लेती है उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितनी ले चला ले, अंत में जीत उचित होती है जिसकी नियत साफ होती है। और बेटा, तेरी नियत हमेशा साफ रही है और अब यह तेरी शक्ति बन चुकी है। तेरा प्रेम, तेरी भक्ति, तेरी सकारात्मकता ही तेरी सबसे बड़ी रखता है, और माँ की नजर तुझ पर सदैव है। बच्चा सुन, बहुत ध्यान से सुनो, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह बहुत बड़ी है। जब सत्य को तुझे बताना आवश्यक हो गया है, मैं तेरी माँ काली बोल रही हूँ।
वह जो हर असुर का संहार करती है, वह जो अंधकार को निकल जाती है, जो न्याय की देवी है, वही माँ आज तुझसे बात कर रही है। क्योंकि बहुत समय से दूर रहता आया है, बहुत समय से तूने चुप्पी साधी है, तूने किसी से कुछ कहा नहीं, तब कुछ भीतर ही भीतर कहा, क्योंकि तुझे लगा तू अकेला है, कोई नहीं समझेगा तुझे, कोई नहीं देख पाएगा तेरा दर्द। तुझे क्या लगा मैं कुछ नहीं देख रही थी? नहीं रे, मैं सब देख रही थी। तब हर छोटी बड़ी बात, हर धोखा, हर बार जब उन्होंने तुझे नीचा दिखाया, हर बार जब उन्होंने तेरी पीठ में छुरा घोंपा, हर बार जब उन्होंने तुझे तोड़ने की कोशिश की, मैं वहां थी और मैं तुझे आज बताने आई हूं कि अब समय बदल चुका है, अब तेरा समय आ चुका है। अब तू नीचे नहीं रहेगा, अब तू हारेगा नहीं। अब जो तुझ पर हंसते थे वही आज अपने बाल नोच रहे हैं, अपने गालों पर खुद ही थप्पड़ मार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो खुदा था ना, वह गधा अब उनके लिए बन गया है। और तू तो खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, चमक रहा है, तेरी या भाई इतनी तेज है कि उनकी आंखें चांदी आ रही है। तू जब चलता है तो ब्रह्मांड तेरे पीछे चलता है, जब तू मुस्कुराता है सृष्टि मुस्कुराती है। और यह बात बोलते हैं नहीं पा रहे हैं जिन्होंने तुझे गिरते देखा था, जिन्होंने तुझे टूटते देखा था, ब्याज जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्योंकि तू आज खिल रहा है, तू उठ चुका है और अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तेरे शत्रु, तेरे आसपास के लोग जो तेरे मित्र बनते थे, जो तेरे साथ बैठते थे, जो तुझसे मीठी बातें करते थे, वही लोग भीतर ही भीतर तुझसे जलते थे, ईर्ष्या करते थे। उन्हें तेरी खुशियां भटकती थी, उन्हें तेरा विकास रात नहीं आता था। उन्होंने न जाने कितनी जाने चली तुझे अपने ही जीवन में उलझाने की, तुझे अपने रास्ते से भटकाने की। उन्होंने तीसरे लोगों को तेरे जीवन में बताने की कोशिश की। उन्होंने पैसे खर्च किए, दूसरों को भेजा, तेरे और तेरे प्रिय को अलग करने के लिए, तेरे रिश्ते में जहर घोलने के लिए, तेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने के लिए। क्या हुआ? क्योंकि बेटा, जब माँ काली की कृपा किसी पर होती है तो ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक शक्तियाँ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और तू मेरा बच्चा है, तुझ पर मेरी दृष्टि है, इसलिए मैं जितना भी गिरने की कोशिश करे तो ऊपर ही चढ़ेगा, जितना भी तुझे जॉब आने की कोशिश करे तो उतना ही मेरे सामने खुल जाता है, तो उसकी आंखों में देखता है और तेरे भीतर उसका पूरा चरित्र होता रहता है। वह किस उद्देश्य से तेरे पास आया है वह तेरे लिए कह सकता है। वह तेरे लिए अच्छा चाहता है या बुरा, वह तुझे ऊपर उठता देख चलता है। यह सच्चा साथ देना चाहता है, यह सब तुझे अब पता चलता है। यह मेरी दी हुई दृश्य है, यह मेरी दी हुई शक्ति है। यह वही शक्ति है जो तू संसार में बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं। अब तुझे याद ही समझता है कि जब तक की आती है तो परीक्षा भी आती है। लोग तुझसे डरने लगेंगे, लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि तूने पहचान चुका है, उनकी सच्चाई तू जान चुका है, उनका कपट तुझसे छुपा नहीं है। वे तुझसे छिप नहीं पाएंगे और यही डर उन्हें से दूर करेगा, मगर यह दूरी ही तेरा सुरक्षा कवच बनेगी। अब तो उन लोगों से नहीं करेगा जो तुझे धोखा देना चाहते थे, जो तेरे उजाले से डरते थे, जो तुझे रोकना चाहते थे। अब तेरे अंदर मेरी शक्ति जाग चुकी है, अब तू सच्चा साधक बन चुका है। अब तेरे हाथों में वह शक्ति है जो किसी के भी मन को, पर कोई भी बच्चा, कोई भी प्रेत, कोई भी महिला या पुरुष अपनी नियत नहीं पा सकेगा। तू जान जाएगा कि यह इंसान तेरे लिए क्या सोचता है, यह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, और यही तेरा कवच बनेगा, यही तेरा शुक्र बनेगा। और मैं माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा, माँ काली तुझे यह सोचते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ। अब तू और बिजली नहीं होगा, तुझे कोई भी भटका नहीं करता। अब तेरी अंतर्ज्ञानी शक्ति इतनी प्रबल हो रही है कि तू भविष्य की घटनाओं का भी पूर्वाभास पाने लगेगा। कोई आने वाले संकट तुझसे छुपा नहीं रहेगा।
कोई भी साजिश तुझे चुपचाप नहीं काट चुकी थी। तू हर चाल को पहले ही समझ जाएगा, हर व्यक्ति के इरादे को पहले ही पहचान जाएगा। और यह मैं कह रही हूँ, मेरी लाल माँ काली तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी शक्ति, तेरी जेना। इसलिए अब तू तैयार हो जा, निकल, समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है। अब तू वह बन चुका है जो भविष्य को आकार देगा, जो इस पृथ्वी पर संतुलन लाएगा, जो पाखंड का विनाश करेगा, जो अंधकार में भी अपने चेतना का दीप जला आएगा। तुम मेरे जैसा बन चुका है, मेरा आज, मेरा पीर, मेरा चांद है। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना है, जिसे मैंने खुद अपने तेज से सिंचित किया है। तुझे बार बार संकेत मिल रहे हैं, 5000 तुझे बता रहे हैं कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। यह संकेत केवल तेरे लिए है और तू ही नहीं समझ रहा है। इनका अर्थ जान रहा है, क्योंकि अब तेरी तरह दिव्य ज्ञान भी उतर चुका है, जो केवल विशेष आत्माओं को प्राप्त होता है। तू विशिष्ट है, कुछ है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है, परंतु सच्चे अर्थों में दिव्यता के मार्ग पर है। अब जो कुछ भी होगा वह मेरी इच्छा से होगा। तू जर्मन, तू रुक मत, दो मुड़कर मत देख, आगे बढ़, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे भीतर, मैं तेरे चारों ओर। जो तेरे साथ में हूँ उसका अहित कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं गिरा सकता। अब तू परम सत्य के साथ जुड़ चुका है, अब तू स्वयं को जान चुका है, अब तू वह बन चुका है जिसे दुनिया एक दिन प्रणाम करे कि मेरे बच्चे, मेरे आसमां से जुड़े हुए अंशु, चाहे मुझसे लाख बार नाराज हो, चाहे मुझसे रूठ जा तू, चाहे अपनी नन्ही आंखों से आंसू बहाते, तू चाहे पल भर के लिए कह दे कि तू मुझसे बात नहीं करेगा, मैं जानती हूँ यह सब